बिग बॉस 17 रोस्टिंग। जी हाँ, चलिए बात करते हैं कल के एपिसोड की। कल जो है रोस्टर्स आए हुए थे घर के अंदर। नहीं, घर के अंदर हैं रोस्टर्स यानी कि मुनावर, अभिषेक, विकी, अंकिता, ईशा, आयशा, मनारा, अरुण, है ना। ये सारे लोग घर के अंदर ही हैं। बिग बॉस खत्म होने को आ गया है। अब सिर्फ लास्ट का एक हफ्ता रह चुका है। ये लास्ट वीकेंड का वार है, लेकिन वीकेंड के वार पे तो भैया धज्जियां उड़ने वाली हैं बहुत सारे लोगों की। बहुत सारे लोगों के रिश्ते ऐसे एक्सपोज होने वाले हैं और पता नहीं भैया बन के जाएंगे, टूट के जाएंगे, क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए हम बात करते हैं घर के जो लोग, जो कंटेस्टेंट हैं। अगर हम विनर की तरफ देखने जाएं तो हमको विनर कौन नजर आता है? तो विनर के लिए डिजर्विंग की अगर हम बात करने जाएं, अभिषेक नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे फैन फॉलोइंग के बदौलत और मुनावर के रिश्तों को जिस तरीके से बिग बॉस ने तार तार किया है, उसके बदौलत जितना वो काम एंड कंपोज रहा है, उसने कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। उन सब चीज़ों को अगर हम देखने जाएं, फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी खासी है। और तो नंबर 2 पे मेरे हिसाब से मुनव्वर फारूकी आते हैं। नंबर 3 पे मैं आज भी अंकिता लोखंडे को देखती हूँ। हाँ, आजकल अंकिता लोखंडे का गेम बहुत नीचे को गया है, बहुत नीचे गया है, बहुत ज़्यादा नीचे गया है, लेकिन फिर भी मैं नंबर 3 पे अंकिता लोखंडे को देखती हूँ। वैसे तो अगर गेम वाइज देखा जाए तो नंबर 3 पे विकी भैया होने चाहिए, लेकिन विकी भैया का तो गेम बिग बॉस ने ही खेलने नहीं दिया। बिग बॉस ने कहा कि विकी भैया आप गेम मत खेलिए, आप सिर्फ अपनी वाइफ के साथ रहिए, और इसलिए विकी भैया का गेम नहीं दिखा। लेकिन उसके बावजूद भी उस बंदे ने आज तक, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो फिनाले वीक में भी जा रहा है, तो बहुत बड़ी बात होती है कि आप एक सेलिब्रिटी नहीं हो। हाँ, आज कल जिस तरीके से रोस्टिंग में हर बार ये तमगा विकी के ऊपर लगाया गया कि आपका जो नाम है, आपका जो काम है, सब वो अंकिता की वजह से ही है। आप यहाँ पे आए हैं तो अंकिता की वजह से ही आए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी विकी भैया ने बहुत अच्छा खेल के दिखाया है। अगर बिग बॉस ने थोड़ा सा हस्तक्षेप नहीं किया होता तो विकी भैया और भी अच्छा खेल रहे होते, क्योंकि आप अगर इनिशियल डेज याद करोगे तो वो विकी ही था जिसके पास हर कोई जा जाके अपने सॉल्यूशंस, अपने प्रॉब्लम्स शेयर करता था। हर किसी को विकी की ज़रूरत पड़ी हो, चाहे वो अभिषेक रहा हो, चाहे वो ईशा रही हो, चाहे वो मुनव्वर फारूकी ही क्यों ना रहे हो। बीच में वो बहुत लो थे, तब विकी उनके साथ खड़ा था। तो विकी है मेरे हिसाब से नंबर 3 की कंटेस्टेंट होना चाहिए, लेकिन बिग बॉस ऐसा करेंगे नहीं, तो हम अंकिता लोखंडे को नंबर 3 पे रखते हैं। हमारे हिसाब से नंबर 4 विकी भी आते हैं। नंबर 5 पे मनारा चोपड़ा आती हैं, क्योंकि मनारा चोपड़ा का गेम मुनव्वर फारूकी के इर्द गिर्द ही पूरे सीजन घूमा है। बिग बॉस उनको फिनाले वीक में भी लेके आए हैं। अब शायद बिग बॉस ने ये प्रॉमिस किया होगा मनारा से कि भैया आप जाइए घर के अंदर, आप बस अपनी हरकतें जो है वो करते रहिएगा, हम आपको फिनाले वीक तक लेके जाएंगे, और जहां जहां आप लो पड़ेंगी हम आपको कन्फेशन रूम में बुलाते रहेंगे, और आपका जो सारी चीज़ें हैं आपको ऊपर ले जाते रहेंगे। तो वो सब हमने देखा, पूरे सीजन देखा कि कैसे वो मुनावर के साथ बिग बॉस ने उनकी दोस्ती करवाई, कैसे बिग बॉस जब भी वो लो होती थी उनको कन्फेशन रूम में बुलाते थे, उनको बूस्ट करके पंप करके बाहर भेजते थे। उनकी बैशिंग नहीं होती थी वीकेंड के वार पे, उनको हर बार सही बताया जाता था। एक वीकेंड के वार पे कह दिया गया कि आप इज्जत नहीं कर रही हैं, तो उस वीकेंड के वार के बाद जो अगला हफ्ता था आप सबने देखा होगा कि वो कैसे लो रही। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, लेकिन वो बिग बॉस के फिनाले वीक में हैं, क्योंकि बिग बॉस के बदौलत। तो बिग बॉस इस बार अगर देखने जाए तो विनर आई थिंक बिग बॉस खुद होने चाहिए, क्योंकि गेम तो पूरा का पूरा बिग बॉस ने ही खेला है। बिग बॉस घर में लोगों को लेके आते हैं, अपने हिसाब से मुनव्वर मनारा की दोस्ती करवा देते हैं, अपने हिसाब से विकी भैया के पीछे पड़ जाते हैं, अपने हिसाब से अभिषेक के पीछे पड़ जाते हैं, अपने हिसाब से मुनव्वर की
एक्स को लेके आते हैं, मतलब जो भी XYZ हैंगे, आयशा, इनको लेके आते हैं अपने हिसाब से, ईशा की समर्थ को लेके आते हैं। तो सब इस बार बिग बॉस नहीं किया है। तो अगर इस बार के बिग बॉस की ट्रॉफी अगर किसी को जानी चाहिए तो वो खुद बिग बॉस को ही जानी चाहिए कि बिग बॉस आपकी ट्रॉफी आपको मुबारक हो, आप ही इस साल के विनर हो। लेकिन अभी उभरता हुआ, शाइन करता हुआ, मस्त दिखता हुआ अगर कोई नजर आता है तो अभिषेक कुमार। मतलब मेरी नज़रों से तो यही नज़र आता है, मेरी टीवी पे यही नज़र आता है कि अभिषेक, उसका जो ग्राफ गया है ना, कमेंडेबल है और मज़ा आता है अभिषेक को देख के। चलिए रोस्टिंग की बात कर लेते हैं। तो भाई आता है बंदा नंबर 1 पे, है ना, और आते के साथ जो क्राउड, जो लोग थे, हालांकि वो लोग तो सारे वहीं अगल बगल के ही थे, फिल्म सिटी में जो लोग बैठे रहते हैं वही थे, कोई बाहर से तो लोग आए नहीं थे। ऐसा तो था नहीं कि कोई पंजाब से आया, कोई हरियाणा से आया, कोई यूपी से आया है, कोई MP से आया है, ऐसे कोई लोग नहीं थे। वो जो फिल्म सिटी के लोग होते हैं वही लोग बैठे हुए थे वहाँ पे। लेकिन चलो फिर भी उन लोगों ने ऐसे मतलब धूम मचाई अभिषेक की एंट्री पे, और मज़ा आया अभिषेक की रोस्टिंग देख के। भाई ऐसा लगा नहीं ना कि तूने पहली बार रोस्टिंग की, ऐसा लगा कि मुनावर की जगह तूने ही प्रोफेशनल रोस्टिंग का कोर्स कर रखा है। और रोस्टिंग में मज़ा आया अभिषेक के, मतलब उसकी बातों में दम था यार, है ना। वो मेरे हिसाब से अगर कोई पूछे ना कि विनर कौन होना चाहिए इस साल का, तो मेरे हिसाब से अभिषेक कुमार होना चाहिए। जिस तरीके से उसका ग्राफ गया है, कभी वो लो रहा है, कभी वो हाई रहा है। सलमान सर के बोलने के बाद भी उसने अपना ग्राफ नहीं छोड़ा है। उसने जो वो कहता है कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, तो वाकई में अभिषेक ऐसा ही है, और वो डे 1 से दिखा है। उसका जो डेडिकेशन था ना वो अलग लेवल का था। वो कभी भी रुका नहीं है, कभी भी टूटा नहीं है। वो रो लेता था, फिर खड़ा हो जाता था, फिर रो लेता था, फिर से अपनी बात रखता था। सलमान सर के बोलने के बावजूद भी वो ये नहीं सोचा कि सलमान सर अगले हफ्ते आएंगे तो मेरी बैंड बजाएंगे, क्योंकि सलमान सर आके उसकी अच्छी वाली बैंड बजाते थे। सलमान सर ने बोला था भाई उसको कि तुझे जूते पड़ेंगे बाहर इन हरकतों की वजह से। तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ हुई, लेकिन बंदे ने हार नहीं मानी। जब वो घर से बाहर गया तो वो हाथ जोड़ के गया कि सर मेरे को अंदर ले लो, मैं अंदर आना चाहता हूँ सर, मैं गेम से बाहर नहीं होना चाहता हूँ। और वो सारी चीज़ें उसकी देख के मज़ा आई। जिस तरीके से उसने समर्थ को थप्पड़ मारा, वहाँ से तो मतलब उसका ग्राफ सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही गया है। वहाँ से तो वो वाकई में हीरो बन गया। मतलब सोचो, थप्पड़ मारने वाला हीरो बन गया और थप्पड़ खाने वाला, है ना, बाहर हो गया। तो ये वाली सारी चीज़ें हमें देखने को बड़ी क्लियरली मिली। और अभिषेक वाकई में कमेंडेबल है। तुझे देख के मज़ा तो आता है। तो ये वाली बात है। उसके बाद हम बात करते हैं अंकिता लोखंडे की। अंकिता लोखंडे, भाई क्या हो गया? आप जोक्स को तो ले सकते हो ना, आप इसी इंडस्ट्री में काम करते हो, आप सबको पता होता है कि ये जोक्स होते हैं और हमें ऑन स्क्रीन हंसना होता है, अपने फेस नहीं बनाने होते हैं। अंकिता आप क्या कर रहे थे? ठीक है, आपको रियलिटी में चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली जब किसी के ऊपर जोक क्रैक होता है तो उसको पसंद तो नहीं आ रहा होता है, लेकिन उसको दिखाना नहीं होता है अंकिता, है ना। वो बाकियों को भी नहीं पसंद आ रहा था, लेकिन वो दिखा नहीं रहे थे। आप विकी भैया को देख लो, सारे जोक्स तो विकी भैया पे बने थे। मुनावर के आधे जोक्स विकी भैया पे, अभिषेक के जोक्स विकी भैया पे, अंकिता आपके खुद के जोक्स विकी भैया पे, आयशा, मनार, सभी के जोक्स विकी भैया पे। बावजूद उसके विकी भैया के चेहरे से जो स्माइल है वो हटी नहीं है। और इसको कहते हैं डेडिकेशन, इसको कहते हैं शो के लिए कुछ भी करना। अपनी बेइज्जती हो रही है लेकिन बंदा फिर भी हंस रहा है, और वो देख के सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि देखो यार क्या स्पिरिट है इसके पास। नहीं तो अंकिता लोखंडे, ईशा मालविया, आपकी शक्लें बन रही थी, है ना, आपकी शक्लें बन रही थी, और वो नहीं बननी चाहिए। तो आप विकी से ही सीख लेंगी अगर अंकिता, तो बहुत आगे जाएंगी और बहुत पसंद आएंगी लोगों को। आप बहुत पसंद आ रही थी लोगों को, लेकिन ये जो शक्लें बनाना ना, कल थोड़ा सा अजीब लगा कि क्यों कर रहे हो अंकिता। आपको खुद, आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा हो यार, आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें, ये बेसिक्स होते हैं। आप शक्ल बना रही थी तो आपके बगल में सुदेश जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भी कि अंकिता क्या हो गया,
तो आप कहती हैं नहीं सर मुझे पसंद नहीं आ रहा। सुदेश जी आपको ही प्रमोट करने के लिए आए थे। मज़ा आया सुदेश जी को भी देख करके, मतलब सोचो यार इंडस्ट्री में इतने साल काम किया, आज काम नहीं मिलता है। ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हैं ना जिनके पास टैलेंट भर भर के है लेकिन काम नहीं है उनके पास, तो सुदेश जी को लाया गया और मज़ा आया सुदेश जी को देख के। वो अपना जो उनका एक रॉ है ना नेचर, वो नज़र आता है, उनकी जो रॉ कॉमेडी है वो नज़र आती है। और वो अंकिता लोखंडे को काफ़ी पसंद कर रहे थे, ऐसा नज़र आ रहा था। उन्होंने कहा मेरी फैमिली भी आपको काफ़ी पसंद करती है, तो वो सब चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगा। तो अंकिता आपको भी थोड़ा सा स्पिरिट के साथ लेना चाहिए यार चीज़ों को, है ना। तो उसके बाद से अभिषेक की रोस्टिंग के बाद किसकी मैं बात कर रही थी, अंकिता लोखंडे आई। अंकिता लोखंडे के सारे जोक्स अपने पति के ऊपर ही थे। हाँ, उन्होंने मुन्ना वाली दोस्ती की बात करी कि मुन्ना के साथ दोस्ती हुई, फिर क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, वो आपको पहले समझना चाहिए था अंकिता, वो आपको डे वन से समझना चाहिए था। मतलब आप ना लास्ट का हफ्ता, क्या कहूँ, लास्ट का हफ्ता भी ख़त्म होने को आया है और आप लोग की दोस्तियाँ अभी भी ऐसी उलझी पड़ी हैं। तो देखो इस बार 3 महीने का शो तो रहा है, 3 साढ़े 3 महीने का, लेकिन मज़ा नहीं आया है ना, क्योंकि लोग डिप्लोमेटिक रहे, हर कोई डिप्लोमेटिक रहा है। मन में कुछ है, फेस पे कुछ है, मन में कुछ है, फेस पे कुछ है। मुनावर के मन में कुछ है, फेस पे कुछ है। अंकिता के मन में कुछ है, फेस पे कुछ है। विकी के मन में कुछ है, फेस पे कुछ है। तो ऐसे में रिश्ते ना बड़े कंफ्यूज दिखते हैं। अभिषेक ही सिर्फ एक इकलौता बंदा था जिसके जो फेस पे था वही मुंह पे था, वही जवान पे था, वही दिल में था और वो वही करता आया है। शायद इसीलिए आज वो फिनाले वीक में पहुंचा है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। फिर आयशा जी आती हैं, मतलब सबकी रोस्टिंग आपने देखी। मैं रोस्टिंग के बारे में क्या ही बात करूं, अपने मन की भड़ास निकाल रहे थे सारे के सारे। लास्ट में मुनव्वर फारूकी आते हैं। मुनव्वर फारूकी आपको सबको पता है कि भाई अच्छी कॉमेडी करते हैं, स्टैंड अप के लिए ही वो जाने जाते हैं, मतलब उनका ये प्रोफेशन ही है, तो वो अच्छा क्यों नहीं करेंगे। लेकिन मैं अगर बात करूँ मुझे सबसे अच्छी रोस्टिंग किसकी लगी, तो अभिषेक की। मुझे बहुत मज़ा आया अभिषेक की एनर्जी को देख के, अभिषेक की स्पिरिट को देख के मुझे बहुत मज़ा आया। बाकी मुनव्वर फारूकी अच्छा किया क्योंकि उनका प्रोफेशन यही है, तो इसलिए मुनव्वर फारूकी से उम्मीदें थी कि वो अच्छा करेंगे ही करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हुई और अब आपकी बारी है। आप विनर किसको बनाते हो ये आप पे डिपेंड करता है टोटली, क्योंकि आप जिसको ज़्यादा वोट करोगे वो विनर बन जाएगा। तो अगर आप अंकिता को पसंद करते हो तो अंकिता के लिए वोट करो, अभिषेक को पसंद करते हो अभिषेक के लिए वोट करो, मुनावर को पसंद करते हो मुनावर के लिए वोट करो, क्योंकि टॉप 3 तो यही तीनों होने वाले हैं, अंकिता, मुनावर एंड अभिषेक। अब इसमें से आप जिसको जिताओगे वो शो का विनर बनेगा और उसकी किस्मत तो बदल जाएगी। लेकिन मेरे से अगर पूछो कि मैं किसको चाहती हूँ कि कोई जीते, तो मेरे हिसाब से अभिषेक वो बंदा होना चाहिए जो डिज़र्व करता है शो जीतना, और उसको ज़रूरत भी है। तो चलिए, ये रहा मेरा ओपिनियन कल के रोस्टिंग के बारे में। आप सबको पता है कि आयशा खान एविक्ट हो चुकी हैं, ईशा मालविया भी एविक्ट हो चुकी हैं। हालांकि आयशा वाला एपिसोड हमें आज दिखाया जाएगा। मतलब क्या करते हो यार बिग बॉस, आयशा जब कल एविक्ट हुई तो वो कल ही दिखा देते ना। आज सलमान सर एक नए स्टार्ट के साथ आते और पूरी जो क्लास लगाते, वो सब हमें देखने में बड़ा मज़ा आता है। और बाकी की बहुत सारी अपडेट्स हैं जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करती रहूँगी पूरे दिन भर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। बाकी आप लिखिएगा आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप किसको वोट कर रहे हैं, क्योंकि आपका एक एक वोट मैटर करता है। वो जो घर के अंदर 3 लोग बैठे हुए ना, उनके लिए उनका जीतना आपके वोट पे ही तय होता है। तो वोट करिए और मस्त रहिए, अपनी जो भी राय हो कमेंट में लिखिए।